पहली से 9वीं कक्षा तक के विद्यालय। शिक्षा मंत्री ने कहा, सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का कार्य तेज गति से जारी। राज्य ने हासिल किया 4 करोड़ से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाने का अभूतपूर्व कीर्तिमान। मुख्यमंत्री ने सुशासन सहयोगियों को प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य। और मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकायों की बजट तैयारियों पर की बैठक। शहरी निकाय का बजट 7%, कम आय वाले स्थानीय निकायों के लिए 2% बजट अलग से रखने का निर्णय। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में पहली से 9वीं कक्षा तक के विद्यालय आज से खोल दिए गए हैं। 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यालय पहले ही खोले जा चुके हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि अभिभावकों, विद्यार्थियों और अध्यापकों की स्कूल खोले जाने की मांग थी। उन्होंने कहा कि 90% से अधिक पात्र विद्यार्थियों ने कोरोना रोधी टीके की पहली खुराक ले ली है। वहीं 98% अध्यापकों ने भी कोरोना रोधी टीकाकरण करवा लिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यालयों में सरकार द्वारा जारी सभी कोरोना दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। पहले से 9वीं तक की क्लास के जो है सारी क्लासें खोल दी। आज से बच्चे आने शुरू होंगे और उपस्थिति कैसी रही हो तो भी आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन सभी में उत्साह है, बच्चों में भी, अभिभावकों में भी, और टीचरों की भी ऐसी इच्छा थी कि खुलना चाहिए। तो सभी की मांग भी थी और जिस प्रकार का माहौल है, कोविड के का संक्रमण जो है वो बहुत कम होता जा रहा, तो उसको देखते हुए उसको खुलने का निर्णय लिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2 मार्च से बजट सत्र शुरू होने पर प्रदेश सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने कहा कि बजट सत्र में विधायकों के सवाल और सुझाव लिए जा रहे हैं। 2 मार्च से सेशन का निर्णय कर लिया है और सरकार की पूरी तैयारी है। जैसे पहले से सरकार की तैयारी होती है वैसे सरकार की तैयारी निश्चित तौर से विपक्ष सवाल पूछेगा और सरकार उसका जवाब देगी। अब तक जितने भी बजट रहे हैं वो बहुत ही अच्छे बजट प्रस्तुत हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई परंपरा शुरू की है। जब पहला बजट उन्होंने प्रस्तुत किया तो उन्हें सभी विधायकों को सुझाव के लिए बुलाया था और उसके बाद भी उन्होंने हर बार विधायकों से सुझाव लिए और उन सुझाव को इम्प्लीमेंट भी करते हैं हर बार। और जब वो बड़ा उत्तर देते हैं तो उस टाइम उसकी जानकारी देते हैं कि किस विधायक ने क्या सुझाव दिया था। प्रदेश भर में सरकार द्वारा पहली से 9वीं कक्षा के विद्यालय खोलने के फैसले का यमुनानगर के विद्यार्थियों और अभिभावकों ने स्वागत किया है। विद्यालय खोलने से पहले स्कूल सैनिटाइज किए गए और प्रवेश के समय कोरोना नियमों का भी पालन किया गया। विद्यार्थियों ने भी स्कूल खोलने पर खुशी जताई। हरियाणा सरकार ने ये बड़ा ही अच्छा कदम लिया है, पहली से लेकर 9वीं तक के स्कूल खोल के, और इससे हमारे डाउट्स जो हैं वो हम टीचर से ले सकते हैं और हमारी जो पढ़ाई बीच में रुक रही थी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से वो अब रुकेगी नहीं और चलती रहेगी आराम से। तो यहाँ पे भारत सरकार का ये बड़ा ही अच्छा कदम है, इससे हम सब की पढ़ाई रुकेगी नहीं और ठीक रहेगी। हरियाणा सरकार का ये फैसला बहुत अच्छा है, हमें स्कूल जाकर बहुत खुशी होगी। हम 1.5 महीने से ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे थे और अब हमारे परीक्षा भी शुरू होने वाली है तो हम टीचर से अपने डाउट ले सकेंगे और ये हरियाणा सरकार का बहुत अच्छा कदम है। नरवाना उपमंडल में पहली कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा तक के विद्यालय कोविड प्रोटोकॉल के तहत खोले गए। नरवाना के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि अभिभावकों द्वारा दिए गए सहमति प्रमाण पत्र के साथ ही विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि विद्यालय के सभी अध्यापकों का भी कोरोना रोधी टीकाकरण हो चुका है। प्रधानाचार्य ने कहा कि बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और पीने का पानी साथ लेकर आने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी विद्यालय नहीं आ रहे उनको ऑनलाइन कक्षा की भी सुविधा दी गई है। विभाग से प्राप्त आदेशानुसार आज 1 से 12 तक के बच्चों के लिए विद्यालय खोल दिए गए हैं। 10वीं, 11वीं और 12वीं तक के बच्चों के लिए पहले खोल दिए गए थे। उन सभी बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है।
मेरे विद्यालय में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है और सभी बच्चे 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यालय में आ रहे हैं। उनकी कक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। आज 1 से 9 तक के बच्चों के लिए विद्यालय खोला गया है। इन बच्चों के लिए कोरोना की सभी गाइडलाइंस का पालन करना ज़रूरी किया गया है। मैंने सुबह ही अपने विद्यालय के 4th क्लास की ड्यूटी लगा दी थी। सभी बच्चों को सैनिटाइज किया जा रहा है। सभी बच्चों के लिए मास्क ज़रूरी है। हमने सभी बच्चों को कहा है कि वो घर से पानी की बोतल लेके आएँ, खाने का टिफ़िन अपने साथ लेके आएँ, ताकि कोरोना से ज़्यादा बचाव किया जा सके। विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने स्कूल खोले जाने के इस निर्णय का स्वागत किया है। पाते, लेकिन जब हम स्कूल में आते हैं तो हम टीचर से अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको सोल्व भी कर सकते हैं। और जैसे ही मतलब हमारी तैयारी भी अच्छे से हो जाती है, मतलब जो हमारे राउंड टेस्ट चलते हैं वो भी हम सही दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो ऑफलाइन स्टडी ज़्यादा बेटर है ऑनलाइन। मतलब घर पे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते, लेकिन स्कूल में आने से हमारे हर डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। घर पे नेट प्रॉब्लम रहती है, वहाँ पे हम अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन स्कूल में आके हम 9 से लेके 2 बजे तक रहते हैं और वहाँ पे हमारे डाउट्स क्लियर हो पाते हैं। हर पीरियड लगता है हमारा, लेकिन ऑनलाइन नेटवर्क की वजह से हमारे कोई पीरियड लग पाते हैं नहीं लग पाते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सुशासन सहयोगियों के साथ बैठक में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के लोगों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, जिसका लोगों को सीधा लाभ होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जागरूक करना चाहिए, ताकि वे इन योजनाओं का लाभ ले सकें। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश ने 4 करोड़ से अधिक कोरोना रोधी टीके की खुराक देने का अभूतपूर्व कीर्तिमान हासिल कर लिया है। अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 38 हजार से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,49,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 8,000 से अधिक मामले सक्रिय हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 171 करोड़ 28 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज देश भर में कोरोना की ताज़ा स्थिति पर पत्रकार वार्ता की। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या लगभग 7.9 लाख है। पिछले 4 दिनों से प्रतिदिन 1 लाख से कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 96% लोगों को पहली और 78% लोगों को कोरोना रोधी टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। संयुक्त सचिव ने कहा कि 15 से 18 आयु वर्ग के 69% किशोरों को पहली और 14% किशोरों को दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। एडमिनिस्टर कर दी हैं और फर्स्ट डोज की कवरेज अगर देखें तो एलिजिबल पॉपुलेशन में 90.23 करोड़ डोजेज देते हुए 96% एलिजिबल पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज दी जा चुकी है। सेकेंड डोज कवरेज में 73.29 करोड़ डोजेज देते हुए एलिजिबल पॉपुलेशन में 78% फुल वैक्सीनेशन कवरेज अचीव किया जा चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिरता एवं बजट तैयारियों पर चर्चा के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय का बजट इस बार 7% होगा और 2% बजट अलग से कम आय वाले स्थानीय निकायों के लिए रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं में आय बढ़ाने के लिए नई विज्ञापन पॉलिसी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को भी नियमित किया जाएगा और पहले की नियमित करने की शर्तों को समाप्त कर दिया गया है। अपने अपने बजट बना करके और उसकी सूचना प्रदेश को भेज देंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई उनको गाइडेंस देनी है तो उसके बाद वो गाइडेंस भी उनको दे सकें। रियलिस्टिक बजट उनका बने। बजट तो पहले भी बनते हैं, लेकिन ध्यान में यह है कि अभी उतनी गंभीरता से वो बजट नहीं बनाए जाते और रियलिटी से काफ़ी दूर रहते हैं। लेकिन अभी रियलिटी के नज़दीक आकर के बजट बनाएं ताकि प्लानिंग ठीक बने और फिर उनकी अपनी एक जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसका एहसास भी उनको हो, क्योंकि इनकम, निश्चित इनकम प्रदेश से, सेंटर से जो फंड्स मिलते हैं वो तो है ही है, अपनी स्वयं की इनकम भी कैसे वो बढ़ा सकते हैं जिसमें से अपने विकास के कामों को तेज गति से कर सकें।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के दूसरे सत्र की बोर्ड परीक्षाएं 26 अप्रैल से होंगी। सीबीएसई की अधिसूचना में कहा गया है कि सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श और कोविड महामारी की स्थिति पर विचार के बाद 2021-22 के लिए दूसरे सत्र की परीक्षा स्कूल में कराने का फैसला किया गया है। सैद्धांतिक परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होंगी और प्रश्न पत्रों का प्रारूप बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध नमूना प्रश्न पत्रों के अनुरूप ही होगा। विद्यार्थी आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे सकेंगे। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत आगामी रबी खरीद सीजन 2022-23 में चना, सरसों और सूरजमुखी की फसलों की खरीद हेतु किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी खरीद सीजन के दौरान खरीद केंद्रों की पहचान, समय पर खरीद शुरू करने और भंडारण आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। बैठक में बताया गया कि सरकार द्वारा सरसों की खरीद 28 मार्च, चने की खरीद 1 अप्रैल और सूरजमुखी की खरीद 1 जून से शुरू की जाएगी। खरीद सीजन के दौरान प्रदेश सरकार सरसों 5,050 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य, चना 5,230 रुपये प्रति क्विंटल और सूरजमुखी 6,015 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद करेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य भंडारण निगम, हैफेड और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंडियों व खरीद केंद्रों की पहचान करेंगे। इसके अलावा खरीद कार्यक्रम भी तैयार किया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कल चंडीगढ़ में पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय पशु मेला भिवानी जिले में 25 से 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि ये पशु मेला पहले हुए सभी पशु मेलों से बेहतर होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पशु मेले में आने वाले किसानों के मनोरंजन, खान पान और प्रतिदिन पशु मेले में 5,000 किसानों के आवागमन की व्यवस्था की जाए। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पशु मेले में पहुंचने वाले किसानों को कृषि विभाग, बागवानी और मत्स्य विभाग की प्रदर्शनी लगाकर इन क्षेत्रों में अपनाई जा रही नई तकनीकों के बारे में जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में प्रधान सचिव एवं सीएम विंडो के प्रभारी प्रशासनिक सचिव वी उमाशंकर की अध्यक्षता में सीएम विंडो व ट्विटर हैंडल पर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम विंडो और ट्विटर हैंडल के प्रति लोगों के बढ़ते रुझान को देखते हुए अब हर महीने में 3 बार नियमित रूप से इनकी समीक्षा की जाएगी। बैठक में प्रधान सचिव ने नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस व्यवस्था को गंभीरता से लें और आमजन की शिकायतों का समाधान करें। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी अपने विभाग से संबंधित विभागों की शिकायतों पर निगरानी रखें और उनकी निपटान प्रक्रिया की स्थिति की जानकारी अपलोड करें। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में शुरू हुए पहली से 9वीं कक्षा तक के विद्यालय। शिक्षा मंत्री ने कहा, सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का कार्य तेज गति से जारी। राज्य ने हासिल किया 4 करोड़ से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाने का अभूतपूर्व कीर्तिमान। मुख्यमंत्री ने सुशासन सहयोगियों को प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य। और मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकायों की बजट तैयारियों पर की बैठक। शहरी निकाय का बजट 7%, कम आय वाली स्थानीय निकायों के लिए 2% बजट अलग से रखने का निर्णय। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।